बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी निबंध के बारे में। जैसे कि तुम लोगों ने उसकी डिमांड की है और पूछा है कि हिंदी निबंध थोड़ा सा क्लिष्ट है, आप इसके बारे में बताइए। तो मैं इसको थोड़ा सा सरल भाषा में निबंध के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए उपयोगी हो। देखिए, जो निबंध शब्द है, ये संस्कृत की जो मूल धातु है बंध, उसमें नी उपसर्ग लगने से बना है निबंध। और इस निबंध का जो अर्थ दिया गया है वो संस्कृत हिंदी कोश है जो शिवराम आपटे का है। उसमें इसमें जो अर्थ दिया गया है वो जैसे बांधना है, कसना है, जकड़ना है, रचना करना है, लिखना है, आसक्ति है, संलग्नता है। यानी एक तरह से किसी चीज को बांधना, समरसता के रूप में बांधना निबंध कहलाता है। विषय और विचारों का सूत्रबद्ध करना ही निबंध है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो निबंध के बारे में जो विद्वान गुलाब राय हैं, बाबू गुलाब राय हैं, उनकी परिभाषा आपको लिख देनी चाहिए। थोड़ी ये सटीक बैठती है कि निबंध, वो कहते हैं कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर वाक्य का विषय का वर्णन होता है या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो, उसको निबंध कहते हैं। ये बाबू गुलाब राय ने अपनी परिभाषा दी है। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि व्यक्ति अपने विचारों को एक संगठित रूप में, एक कसाव के रूप में, एक समेटने के रूप में अपने निजी अनुभव, निजी भाव, निजी विचार व्यक्त करता हो सूत्रबद्ध रूप में, वो निबंध कहला सकता है। तो इस तरह से ये निबंध का थोड़ा सा आपको निबंध के परिभाषा के रूप में आपको थोड़ा सा बताना है कि निबंध क्या है, विद्वानों ने इसको कैसे परिभाषित किया है, आप इसको निबंध कैसे परिभाषित करोगे। तो इस तरह से ये करना है अपन को। इसको बहुत लंबे रूप में नहीं जाना है, क्योंकि लंबे रूप में अपन अगर इसकी चर्चा करते हैं तो बात वो अहमियत में होती है। अपने यहाँ थोड़ा उसको उस तरह से लिया जाता है कि एक मोटे रूप में हम, क्योंकि जो प्रश्न आता है वो प्रश्न लगभग 16 अंक का होता है, तो उसमें अगर अपन परिभाषा में ही रह जाएंगे तो उसके मूल जो उत्तर है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा आप परिभाषा देख करके, और चाहो तो आप जो है इसके जो लक्षण हैं वो भी आप बता सकते हो। जैसे स्पष्टता होनी चाहिए और प्रभावशील होना चाहिए, प्रभावशील होना चाहिए, आघात और तिरछी किरण का स्निग्ध और आलोक होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। ये इसके कुछ आप दे सकते हो। बाकी आपको जो है, आपको सीधे निबंध के जो विकास है उसके ऊपर आ जाना है। अब आप लिखोगे हिंदी निबंध का विकास। तो हिंदी निबंध के उद्भव संकेत हमें 19 शताब्दी के उत्तरार्ध में देखने को मिलते हैं। यूं तो गद्य साहित्य का अस्तित्व इससे पूर्व भी था, परंतु उसका स्वरूप बहुत कुछ जो कथाओं, धार्मिक उपदेशों, कथा वार्ताओं, ऐसे कुछ बिखरा हुआ सा था। वस्तुतः 19वीं शताब्दी के आरंभ में मुद्रण यंत्र की
सहायता से या मुद्रण यंत्र के आविष्कार होने से जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, लेखक उस के संपर्क में आए और अपेक्षाकृत अधिक जो है इसका फैलाव होने लगा। नवीन राजनीतिक चेतना, पश्चिमी देशों से संपर्क, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागृति, ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण से लेखक के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ था और स्वाभाविक था वो। फलतः लेखकों की दृष्टि दिनों दिन जीवन की समस्याओं की ओर गई। उनकी अभिव्यक्ति के लिए कविता के रागात्मक स्वर के स्थान पर, यानी कविता के जो कोमल भाव हैं उनके स्थान पर निबंध का विचारात्मक जो स्तर है वो अधिक सुविधाजनक इनको लगा कि अपन निबंध के मार्फत अपन अपने भावों को अच्छी तरह सुसज्जित करके अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि आप निबंध का जो इसका निबंध का जो विभाजन करोगे उसमें सबसे पहले आपके भारतेंदु काल आएगा। भारतेंदु काल 1850 से माना जाता है। 1850 का जो काल है, आप देखिए, एक ऐसा काल है जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति जो विद्रोह है, सामाजिक और जो ब्रिटेन का शासन है, इंग्लैंड का शासन है, अंग्रेजों का शासन है, उसके प्रति विद्रोह है। एक तरफ तो जो है इन लेखकों को जो है एक सीधा सा एक मंतव्य था कि अंग्रेजों के कुशासन का विरोध करना है। दूसरा, अपने देश में जो कुरीतियां है, जो पुरानी परंपराएं हैं, उनको भी एक तरह से परिमार्जित करके और उनका थोड़ा रूप सुधार, एकदम से तो नहीं सुधार सकता, लेकिन रूप सुधार करके लोगों को जो है जनजागृति करना था। ये भी एक सामाजिक जो बुराइयां थी उनको दूर करने का बीड़ा भी इन लेखकों ने उठाया था। तो सबसे पहले अगर हम इसका जो विभाजन करते हैं तो भारतेंदु युग के नाम से करते हैं। भारतेंदु युग, आप चाहे नाटक ले लीजिए, चाहे आप एकांकी ले लीजिए, तो अपन शुरू जो है भारतेंदु युग से ही मानते हैं हर चीज का। भारतेंदु युग जो था वो ऐसा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय जो हिंदी प्रतीप जो और ब्राह्मण और हरिश्चंद्र मैगजीन जो पत्रिकाओं का, जो विभिन्न पत्रिकाओं का जो प्रकाशन होने लगा था, स्वयं भारतेंदु जी ने अनेक विषयों पर उच्च कोटि के कलात्मक निबंध लिखे। उनका नाटक शीर्षक हिंदी निबंध का पहला मौलिक आलोचनात्मक निबंध माना जाता है। नाटक नामक जो शीर्षक है, निबंध है वो, नाटक नहीं, निबंध है, नाटक के बारे में लिखा है। तो इस युग के विभिन्न जो निबंधकार हैं वो बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने मैंने पहले बताया, और प्रताप नारायण मिश्र, आप नोट कर लें चाहे तो, क्योंकि कुछ नाम हैं जो आपको तथ्य देने ही पड़ेंगे। जैसे बालकृष्ण भट्ट बताया मैंने, प्रताप नारायण मिश्र बताया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। ज्यादा नाम आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ जो मोस्ट हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, वो आपको लिखने ही पड़ेंगे। जैसे दो निबंधकार तो आप याद कर ही लीजिए इस काल के, बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि इनका सर्वाधिक योगदान रहा है इस काल में। इन्होंने निबंध को एक नवीन शैली दी। इस युग के लेखकों में जिंदा दिली थी। ऐसे कोई भार नहीं मानते थे कि हम भारी भरकम विषय को पाठकों पर लाद दें। तो ये क्या करते थे कि इनके जो निबंध हैं वो हास्य व्यंग के साथ सरलता, सहजता
आत्मीयता के साथ में जो है ये अपने विचार व्यक्त करते जाते थे और एक सरलता के साथ निबंध का निर्माण हो जाता था। इसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक जगह लिखा भी है कि ये जो युग है, इस युग के जो निबंधकार हैं वो जैसे कोई बच्चा हंसता खेलता अपनी बात कह जाता है, वैसे ही ये लोग जो हंसते खेलते अखड़पन में, निश्चलता में, सरलता में, तन्मयता में अपनी बात कह जाते थे। तो भट्ट जी के कुछ समसामयिक विषयों पर निबंध थे, जिसमें आंसू, स्त्रियां, गुरु नानक, प्रताप मिश्र के हास्य व्यंग से युक्त कुछ भाव प्रधान और गंभीर निबंध भी थे, जैसे मनोयोग, नारी, घुरे की लता आदि प्रमुख। तो ये आप भारतीय युग में एक छोटा सा परिचय आप दीजिए। दूसरा आता है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ये युग एक ऐसा युग है जो भारतीय युग की साहित्य की समृद्धि और भाषा के परिमार्जन का बीड़ा उठाता है। द्विवेदी युग की जो समस्त सामग्री है वो सुव्यवस्थित है। द्विवेदी युग के जितने भी रचनाकार हैं वो एक ऐसा समूह है जिसको इतिवृत्तात्मक काल भी कहा गया है, सुधार काल भी कहा गया है, नवजागरण काल भी कहा गया है। तो हमेशा आप, मैं निबंध की बात नहीं कह रहा हूं, अगर आप इस काल में किसी भी जैसे उपन्यासों में, जैसे कहानियों में, जैसे नाटकों में, किसी के भी, तो आप इसका जो मूल भाव वो पकड़ लें। द्विवेदी जी का जो काल है वो आदर्शों का है, नीति का है, मर्यादा का है, संयम का है, मूल्यों का है, नैतिकता का है। इन पे इनका ज्यादा जोर रहा है। हमेशा सारे जो लेखक हैं, सारे विधाएं हैं, इन पे इनकी पकड़ थी। इसीलिए ये जो छायावाद के जो आधार स्तंभ प्रसाद निराला, महादेवी पंत, तो कहते हैं कि इनकी कविताएं जब महादेवी प्रसाद के पास पहुंचती, द्विवेदी के जी के पास पहुंचती थी, तो ये इनको एक कूड़ेदानी में डाल देते थे। वो कहते थे कि प्रेम रेम नहीं चलता, प्रेम से पेट नहीं भरता, कोई ऐसी शिक्षा हो समाज को जो कोई आगे बढ़ाने की बात हो, समाज को उच्च आदर्श प्रस्तुत करता हो, ऐसे कोई लेख आलेख या कहानी के होनी चाहिए। तो ऐसे में जो वो हमेशा ध्यान रखें, तो यहाँ अपन केवल एक निबंध की बात कर रहे हैं, तो द्विवेदी युग के जो निबंध हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इनका युग 1900 से 1920 तक माना जाता है, द्विवेदी युग। इस युग के केंद्र बिंदु में रहकर द्विवेदी जी ने अपनी सतत साधना द्वारा साहित्य श्री के जिस भंडार को महिमा मंडित किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। द्विवेदी जी की जो भाषा है सुव्यवस्थित है, और दूसरे लेखकों को भी इन्होंने जो है शुद्ध और परिनिष्ठ भाषा लेखन की प्रेरणा भी दी है। उनकी प्रेरणा से शुद्ध सुव्यवस्थित व्याकरणबद्ध भाषा लिखी जाने लगी। फलस्वरूप जो निबंधों में विचार की कसावट और गंभीरता आने लगी, वे ज्ञान मात्र और मनोरंजन के साधन न रहकर विस्तृत एवं गंभीर ज्ञान का विवेचन करने लगे। यानी कुछ विषय ऐसे थे जो गंभीर विषयों पर भी जो है बातचीत होने लगी, एक सलीकेदार। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में जो साहित्य की महत्ता, कवि और कविता, प्रतिभा, नाटक, उपन्यास आदि प्रमुख हैं। द्विवेदी जी के जो निबंध हैं, इस काल के अन्य निबंधकारों में माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, गोपाल राम गहमरी, पदम सिंह शर्मा, अध्यापक पूरण सिंह आदि इनके प्रसिद्ध निबंधकार छात्र हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और बाबू गुलाब राय इस युग के श्रेष्ठ निबंधकार भी हुए हैं, जो द्विवेदी से प्रभावित न होकर स्वतंत्र विचारक थे। यानी द्विवेदी से प्रभावित नहीं थे, लेकिन इनका भी विशेष योगदान है। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूरण सिंह जो हैं वो एक रेखांकित किए जा सकते हैं। जैसे गुलेरी जी का कछुआ धर्म है,
माधव प्रसाद मिश्र का क्षमा है। तो ये उदाहरण स्वरूप आपको प्रस्तुत करना है। और अध्यापक पूरण सिंह जो जैसे आचरण की सभ्यता आपने पहले 10वीं 11वीं के निबंधों में पढ़ी होगी, इनका बहुत प्रसिद्ध निबंध रहा है ये, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। इसमें मानवतावादी दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास तो पांडित्यपूर्ण और ओजपूर्ण ज्ञान गांधीर्य के धनी हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस युग के जो निबंध शैली पूर्ण विकास पर थी, और इस युग के अंत में आचार्य शुक्ल जैसे सशक्त निबंधकार निबंध साहित्य को प्राप्त हुए हैं। तो जो नेक्स्ट है, जो तीसरा जो है, वो युग है शुक्ल युग, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हिंदी जो साहित्य है, उसके हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो रामचंद्र शुक्ल के इर्द गिर्द घूमता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर ही जो है रह गए हैं, इन्होंने निबंध भी लिखे हैं और निबंध भी बहुत उच्च कोटि के हैं। देखिए, मतलब निबंध तो ऐसे लिखे हैं जो छोटे छोटे भावों पे निबंध लिखते हैं। करुणा है, क्रोध है, प्रेम है, छोटे छोटे लिख दिए उन्होंने। आचार्य शुक्ल के जो दो भाग हैं, चिंतामणि, दो भाग हैं चिंतामणि के, उन्होंने जो है उनकी उच्च कोटि के, उनमें उच्च कोटि की दार्शनिकता, मनोवैज्ञानिकता, आलोचकीय प्रतिभा के दर्शन होते हैं। शुक्ल जी के जो निबंध हैं वो तीन प्रकार के अपन रेखांकित कर सकते हैं। भावों और मनोवृत्तियों पर है, शास्त्रीय विषयों पर है, कला जिसको कहते हैं, कला विषयक, व्यावहारिक समीक्षा संबंधी विषयों पर है। लोभ, उत्साह, करुणा, घृणा आदि भावों और मनोवृत्तियों पर आधारित निबंध है। कविता क्या है, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, ऐसे शास्त्रीय निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग आदि व्यावहारिक समीक्षात्मक निबंध है। तो इन निबंधों में स्पष्टता, मौलिकता, रोचकता, हृदय का सामंजस्य और भाषा शैली का औदात्य यानी अच्छा, बहुत अच्छा रूप जो है हमें देखने को मिलता है। इस युग के जो निबंधकार हैं उनमें हालांकि धीरेन्द्र वर्मा हैं, गुलाब राय हैं, पीताम्बर दत्त बर्तवाल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, नंदुलाल वाजपेयी हैं, सी पूजन सहाय हैं, हजार प्रसाद द्विवेदी हैं। तीन चार नाम आप बिल्कुल नाम याद रख लीजिए ताकि आप उसको रेखांकित कर सकें वहां पे। देखिए, हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल के बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बहुत काम के, इन्होंने बहुत काम किया है। और एक नेक्स्ट जनरेशन जिसको कहते हैं, वो शुक्ल जी के बाद में द्विवेदी जी हमारे सामने आते हैं, एक नवीन भाषा शैली और नवीन विचारों के साथ, नवीन चेतना के साथ। ये उनसे, शुक्ल जी से अलग हट करके उनकी आलोचना भी करते हैं, उनसे सहमत भी होते हैं, लेकिन एक नया विचार रखते हैं, एक नया दृष्टिकोण रखते हैं, एक नए जो आयाम देते हैं हमें। देखिए, ये जो शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, इसमें निबंधों के विविध जो है रूप हमारे सामने आए हैं। और इसके बाद आप जो चौथा युग कह लीजिए, शुक्लोत्तर युग, यानी रामचंद्र शुक्ल के बाद का युग। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के साथ भी थे और उसके बाद भी थे। तो इस युग में शुक्ल युग के भी बहुत से निबंधकार आ जाते हैं जो शुक्ल जी के बाद भी निरंतर रचना शैली में वृत रहे।
इस युग के निबंधकारों में डॉक्टर हजारा प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र कुमार, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह अग्गे, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो आप कितने नाम याद रखोगे? 5-6 नाम तो आपको याद रखना है, जिसमें से देखिए हजारा प्रसाद द्विवेदी, नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और रामविलास शर्मा, नामवर सिंह अग्गे, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। ये आपको याद रखना, क्योंकि अपन को नाम देने होते हैं प्रमुख जो निबंधकार हैं उनके, तो एक ये तथ्यात्मक टिप्पणियां हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। पांडित्य और ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक चेतना, सरसता और व्यक्तिकता के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध इस युग की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है। अशोक के फूल, आम फिर बोर आ गए हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि सामान्य विषयों पर लिखते हुए भी उन्होंने अपनी विद्वता और पांडित्यपूर्ण गंभीर चिंतन का परिचय दिया। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र मूलतः समीक्षक हैं, आलोचक हैं, और इन लोगों ने समीक्षात्मक निबंधों की रचना की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो प्रकृतिवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, शिवदान सिंह चौहान, यशपाल, नामवर सिंह, ये सभी साम्यवादी विचारधारा के निबंधकार हैं। जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, महादेव वर्मा हिंदी निबंध परंपरा को और अधिक विकसित करने में इन्होंने जो है सहायता की है। जैनेन्द्र गांधीवादी चिंतक रहे हैं। उनकी शैली गंभीर और चिंतन प्रधान है। अज्ञे तथा इलाचंद्र जोशी जो है निबंधों में इनकी जो मनोवैज्ञानिकता है वो इसमें पाई जाती है गहराई से। महादेवी वर्मा के निबंध नारी समस्या और भारतीय संस्कृति पर जो है विचार व्यक्त करती है। तो इस तरह से और भी हैं, जैसे रामबख्श बेनीपुरी, जैसे प्रभाकर माचवे, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, ये व्यंग्य निबंधकार हैं। इन्होंने छोटे मोटे हास्य के साथ में बहुत गहराई से बहुत गहरी बात कह दी है। हरिशंकर परसाई का नाम तो आप जानते ही। तो श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी जिन्होंने लिखा उपन्यास, तो ऐसे जो निबंधकार हैं वो हंसी मजाक में छोटे छोटे हंसाते हुए, व्यंग करते हुए बहुत गहरे तक जो है ये वार करते हैं पाठकों पे, ऐसे निबंध लिखे हैं। कुबेरनाथ राय और जो मैंने बताया विद्यानिवास मिश्र, ये बड़े कोमल कांत शब्दावली में लिखने वाले बड़े ललित निबंधकार हैं। बहुत ही करुणा के साथ में जो है निबंध लिखते हैं और जो विषय है उसको ऐसा आप्लावित कर देते हैं पाठकों में कि वो उसकी रंग में रंग जाता है। राग हो करुण रस, आप पढ़ो इसको निबंध को, लगेगा जैसे मैं ही राम हूं, करुण रस में डूबा हुआ। तो इस तरह से जो ये शुक्लोत्तर युग है वो आगे निरंतर आगे बढ़ता गया। इस प्रकार आधुनिक युग में निबंध रचना में निरंतर प्रौढ़ता आती रही। हिंदी साहित्य रथियों ने अपने अथक परिश्रम द्वारा निबंध क्षेत्र को गौरवान्वित करते हुए उसे जिस अनुकरणीय और आदरणीय आसन प्रतिष्ठित किया है वह गौरव का विषय है। आप इतना सा भी आप लिख देंगे तो भी आपका ये जो निबंध के उद्भव और विकास का जो चैप्टर